होते प्रीति उठो प्रीति, अपने बेड पर सो रही है। कोई उसे आवाज लगाता है, कौन है? मैं जानती हूं तुम यही हो। तुमने मुझे आवाज दी। तब उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला है और दो आंखें उसकी तरफ देख रही हैं, कौन है? सुनो विवेक आरती, तुम ना, हाँ मैं हूं, विवेक। हम यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। तुम लोग इतने दिन से कहाँ संगी थे? हम लोग इस दुनिया में नहीं थे। हाँ तुम्हारी नानी ने हमें यहाँ बुलाया है। तुम्हें खेल देखना है ना? हाँ, मुझे खेल देखना है आरती। तभी उस गुड़िया में एक सुई डालती है। गुड़िया के अंदर से खून बहने लगता है और उसका सपना टूट जाता है। वो डर कर उठकर बैठ जाती। संगीत है। बहुत डराना सपना था। लेकिन प्रीति किंजर सामने जाती है, जहां वो डॉग टूटी हुई पड़ी है और उसमें से खून बह रहा है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। तो आपने सच में देखा उस कुड़िया में से खून निकलते हुए? हाँ, मुझे आज तक अच्छे से याद है। लेकिन मेरी नानी वहां आ जाती तो उस वक्त मुझे वहां से ले जाती। मुझे नेक्स्ट 2 दिन हाई फीवर रहता है। मैंने मम्मी पापा से बात की, लेकिन नानी बात घुमा देती है। पर आपकी नानी ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वह आपको प्यार नहीं करती थी? बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तभी तो ऐसा कर रही थी। आपको पता लगेगा अभी। आगे कहानी में संगीत तभी उसे दूर से विवेक खड़ा दिखता है। अरे विवेक, इधर आओ दोनों, साथ में झूला झूलेंगे। प्रीति पीछा करते संगीत हुए। अरे विवेक, रुको प्रशंसा प्रीति। विवेक के पीछे घर के अंदर आ जाती है, जहां विवेक और आरती रहा करते थे। घर बहुत गंदा है और उसमें अंधेरा भी बहुत है। तभी प्रीति को एक ऐसी चीज दिखती है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। प्रीति को फर्श पर काले जादू की पूरी सामग्री दिखती है, जिसमें काला सर, कटा मुर्गा, बद सारा खून लाल, सिंदूर माला और बहुत सारी मोमबत्तियां हैं। कभी आरती और विवेक प्रीति को कुछ बताते हैं। सुनो, तुम्हारी नानी ने हमें कैद कर रखा है। हमारी मौत आज से 2 साल पहले हो चुकी है। तुम वो 3 नाटे की गुड़िया देख रही हो, उन्हीं में हमारी आत्मा तुम्हारी नानी ने कैद कर रखी है। संगीत पर नानी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो चाहती हैं तुम यहां आती रहो। वो तीसरी आटे की गुड़िया किसकी है तुम्हारी? तुम पर भी काला जादू होने वाला है। वो चाहती है कि हम तुमको कहीं और रहने ही ना दें। इसलिए आज वो आखिरी काम करने वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस चंगुल से निकलूं? हमें रिहा होना होगा, और ये बस तुम्हारी नानी ही कर सकती है। उसने हमें जिस दिन हुक्म दिया, हम तुम्हें जान से मार देंगे, फिर तुम भी हमारी दुनिया में आ जाओगी। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। प्रीति चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकलकर अपनी नानी के घर पर आती है। प्रीति भागते हुए नानी के घर का लैंडलाइन फोन उठाती है और अपने फादर से कॉल पर बात करने लगती है। पापा, आप जल्दी से आ जाओ, नानी बहुत खराब है। मुझ पर काला जादू करने वाली है। मैंने खुद भूतों को देखा, उनसे बात की। अब जल्दी से आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तो तुझे पता चल गया सब, और तू अपने बाप को बुलाकर मुझे फिर अकेला करके छोड़कर जाना चाहती है, जैसे तू हमेशा चली जाती है मुझे छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आज के बाद तू मेरे वश में होगी। तेरे माँ बाप घुटने टेक मेरे आगे तुझे चाह के भी वह मुझसे दूर नहीं रख पाएंगे। नहीं नानी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। है क्या ऐसा तेरे घर पर? तेरी माँ ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन अब्बू से एहसास होगा कि बच्चों से दूर रहना कैसा लगता है। नानी प्रीति को घर में बंद करके सामने वह फ्लैट में चली जाती है, जहां वह काला जादू करती है। नानी काला जादू करते हुए ओम कालका देवी भीम। प्रीति उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती संगीत है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। संगीत प्रीति डरते हुए, मुझ पर काला जादू हो गया, मुझ पर काला जादू हो गया। प्रीति चिल्लाती है। ओह, तो आपके ऊपर काला जादू हो गया था? हाँ, और मेरी नानी ने किया था मुझ पर। अब फिर आगे कहानी में क्या हुआ? उस दिन मेरी तबीयत खराब थी और थोड़ी देर बाद मेरे पापा आए। वो मुझे अस्पताल ले गए। मैं कुछ भी नहीं बता पाती थी, क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। और हुआ कुछ ऐसा, कुछ महीने बाद मेरी नानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट। तो उसके बाद तो आप ठीक हो गई होंगी? नहीं, मुझे शायद दिखते रहे उसके बाद भी कोई सड़क पर मरा हुआ दिखता, कोई मेरी छत पर। लेकिन मेरे घर वालों को उस दिन इसके बारे में पता लग गया तो मेरी सेहत खराब थी काफी महीने से, और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पढ़ाई भी मेरी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उस दिन क्या होता है, हमारे घर में एक कुत्ता था जो मुझे देखकर भौंकने लग गया। जब से मैं नानी के घर से लौटी, संगीत ही, तो उस दिन
उस कुत्ते को पापा मेरे बेडरूम में बोलते हैं। आज ही यही रहेगा, बाहर जगह नहीं। संगीत थी, तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है। तुझे तो आज छोड़ूंगी नहीं। प्रीति पास ही रखा एक पेन उठाती है और जोर जोर से कुत्ते को मारने लगती। संगीत है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पापा और उसके चाचा प्रीति को पकड़कर एक मौलवी के पास लाए हैं। प्रीति के बाल बिखरे हुए हैं। वो पागलों की तरह चिल्ला रही है, आदमखोर की तरह लोगों पर थूक रही है। कौन है तू? बता, कौन है तू? प्रीति भारी आवाज में। कौन हूं मैं नहीं, कितने हैं? हम पूरे 30 हैं। इसकी नानी ने भेजा है हमें इसके ऊपर। प्रीति मौलवी को गुस्से से देखते हुए चिल्लाती है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। ओ शट! आपने कुत्ते को मार दिया? और यहाँ नानी के बारे में भी पता चल गया। हाँ, असल में मेरे मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं था। कुत्ते को कब मैंने मारा, मुझे होश ही नहीं। मौलवी ने आगे चलकर बताया कि 30 भूत है। मुझ पर इनका इलाज धीरे धीरे होगा और ये परमानेंट नहीं होगा। मतलब अब ठीक है आपा? हाँ, अभी तो ठीक हूं। मौलवी से इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हो गई। लेकिन जब भी कोई नानी के घर के बारे में बात करता है तो मुझे ये चीजें याद आती हैं, जो कि एक नाइटमेयर है मेरे लिए। शुक्रिया आपका प्रीति जी, हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आपके साथ कभी कोई हादसा ना हो। इस तरह का आगे लाइट चली जाती है और सेट पर आ होते प्रीति। उठो प्रीति, अपने बेड पर सो रही है। कोई उसे आवाज लगाता है, कौन है? मैं जानती हूं तुम यही हो। तुमने मुझे आवाज दी तो उसकी नजर दरवाजे पर जाती है। दरवाजा खुला है और दो आंखें उसकी तरफ देख रही हैं। कौन है? सुनो विवेक आरती, तुम ना। हाँ, मैं हूं विवेक। हम यहाँ तुम्हारे साथ खेलने आए हैं। तुम लोग इतने दिन से कहाँ संगीत थे? हम लोग इस दुनिया में नहीं थे। हाँ, तुम्हारी नानी ने हमें यहाँ बुलाया है। तुम्हें खेल देखना है ना? हाँ, मुझे खेल देखना है आरती। तभी उस गुड़िया में एक सुई डालती है। गुड़िया के अंदर से खून बहने लगता है और उसका सपना टूट जाता है। वो डर कर उठकर बैठ जाती। संगीत है। बहुत डरावना सपना था। लेकिन प्रीति किंजर सामने जाती है जहां वो डॉग टूटी हुई पड़ी है और उसमें से खून बह रहा है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। तो आपने सच में देखा उस कुड़िया में से खून निकलते हुए? हाँ, मुझे आज तक अच्छे से याद है। लेकिन मेरी नानी वहां आ जाती तो उस वक्त मुझे वहां से ले जाती। मुझे नेक्स्ट 2 दिन हाई फीवर रहता है। मैंने मम्मी पापा से बात की, लेकिन नानी बात घुमा देती है। पर आपकी नानी ऐसा क्यों कर रही थी? क्या वह आपको प्यार नहीं करती थी? बहुत ज्यादा प्यार करती थी, तभी तो ऐसा कर रही थी। आपको पता लगेगा अभी आगे कहानी में। संगीत तभी उसे दूर से विवेक खड़ा दिखता है। अरे विवेक, इधर आओ दोनों, साथ में झूला झूलेंगे। प्रीति पीछा करते संगीत हुए। अरे विवेक, रुको। प्रशंसा प्रीति विवेक के पीछे घर के अंदर आ जाती है, जहां विवेक और आरती रहा करते थे। घर बहुत गंदा है और उसमें अंधेरा भी बहुत है। तभी प्रीति को एक ऐसी चीज दिखती है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। प्रीति को फर्श पर काले जादू की पूरी सामग्री दिखती है, जिसमें काला सर, कटा मुर्गा, बद सारा खून लाल, सिंदूर माला और बहुत सारी मोमबत्तियां हैं। कभी आरती और विवेक प्रीति को कुछ बताते हैं। सुनो, तुम्हारी नानी ने हमें कैद कर रखा है। हमारी मौत आज से 2 साल पहले हो चुकी है। तुम वो 3 नाटे की गुड़िया देख रही हो, उन्हीं में हमारी आत्मा तुम्हारी नानी ने कैद कर रखी है। संगीत पर नानी ऐसा क्यों करेंगी? क्योंकि वो चाहती हैं तुम यहां आती रहो। वो तीसरी आटे की गुड़िया किसकी है? तुम्हारी। तुम पर भी काला जादू होने वाला है। वो चाहती है कि हम तुमको कहीं और रहने ही ना दें। इसलिए आज वो आखिरी काम करने वाली है। अब मैं क्या करूं? मैं कैसे इस चंगुल से निकलूं? हमें रिहा होना होगा और ये बस तुम्हारी नानी ही कर सकती है। उसने हमें जिस दिन हुक्म दिया, हम तुम्हें जान से मार देंगे, फिर तुम भी हमारी दुनिया में आ जाओगी। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। प्रीति चिल्लाते हुए उस घर से बाहर निकलकर अपनी नानी के घर पर आती है। प्रीति भागते हुए नानी के घर का लैंडलाइन फोन उठाती है और अपने फादर से कॉल पर बात करने लगती है। पापा, आप जल्दी से आ जाओ। नानी बहुत खराब है, मुझ पर काला जादू करने वाली है। मैंने खुद भूतों को देखा, उनसे बात की। अब जल्दी से आ जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। तो तुझे पता चल गया सब, और तू अपने बाप को बुलाकर मुझे फिर अकेला करके छोड़कर जाना चाहती है, जैसे तू हमेशा चली जाती है मुझे छोड़कर। लेकिन ऐसा नहीं होगा बेटा, क्योंकि आज के बाद तू मेरे वश में होगी। तेरे माँ बाप घुटने टेक,
मेरे आगे तुझे चाह के भी वह मुझसे दूर नहीं रख पाएंगे। नहीं नानी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। है क्या ऐसा तेरे घर पर? तेरी माँ ने मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया, लेकिन अब्बू से एहसास होगा कि बच्चों से दूर रहना कैसा लगता है। नानी प्रीति को घर में बंद करके सामने वह फ्लैट में चली जाती है, जहां वह काला जादू करती है। नानी काला जादू करते हुए ओम कालका देवी भीम। प्रीति उठकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती संगीत है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। संगीत प्रीति डरते हुए मुझ पर काला जादू हो गया, मुझ पर काला जादू हो गया। प्रीति चिल्लाती है, ओह तो आपके ऊपर काला जादू हो गया था, हाँ, और मेरी नानी ने किया था मुझ पर। अब फिर आगे कहानी में क्या हुआ उस दिन? मेरी तबीयत खराब थी और थोड़ी देर बाद मेरे पापा आए, वो मुझे अस्पताल ले गए। मैं कुछ भी नहीं बता पाती थी क्योंकि मेरा मुंह ही नहीं खुलता था। और हुआ कुछ ऐसा, कुछ महीने बाद मेरी नानी की हार्ट अटैक से मौत हो गई। अच्छा, कहानी में ट्विस्ट, तो उसके बाद तो आप ठीक हो गई होंगी नहीं? मुझे शायद दिखते रहे उसके बाद भी कोई सड़क पर मरा हुआ दिखता, कोई मेरी छत पर। लेकिन मेरे घर वालों को उस दिन इसके बारे में पता लग गया तो मेरी सेहत खराब थी काफी महीने से, और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। पढ़ाई भी मेरी ठीक से नहीं हो पा रही थी। उस दिन क्या होता है, हमारे घर में एक कुत्ता था जो मुझे देखकर भौंकने लग गया। जब से मैं नानी के घर से लौटी संगीत ही, तो उस दिन उस कुत्ते को पापा मेरे बेडरूम में बोलते हैं। आज ही यही रहेगा, बाहर जगह नहीं। संगीत थी, तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है, तुझे तो आज छोड़ूंगी नहीं। प्रीति पास ही रखा एक पेन उठाती है और जोर जोर से कुत्ते को मारने लगती संगीत है। कुछ दिनों बाद प्रीति के पापा और उसके चाचा प्रीति को पकड़कर एक मौलवी के पास लाए हैं। प्रीति के बाल बिखरे हुए हैं, वो पागलों की तरह चिल्ला रही है, आदमखोर की तरह लोगों पर थूक रही है। कौन है तू, बता कौन है तू? प्रीति भारी आवाज में। कौन हूं मैं नहीं, कितने हैं? हम पूरे 30 हैं। इसकी नानी ने भेजा है हमें इसके ऊपर। प्रीति मौलवी को गुस्से से देखते हुए चिल्लाती है। सूरज और प्रीति कहानी के बारे में बात करते हैं। ओ शट, आपने कुत्ते को मार दिया, और यहाँ नानी के बारे में भी पता चल गया। हाँ, असल में मेरे मुंह से तो कुछ निकलता ही नहीं था। कुत्ते को कब मैंने मारा मुझे होश ही नहीं। मौलवी ने आगे चलकर बताया कि 30 भूत है, मुझ पर इनका इलाज धीरे धीरे होगा और ये परमानेंट नहीं होगा। मतलब अब ठीक है आप? हाँ, अभी तो ठीक हूं। मौलवी से इलाज करवाने के बाद मैं ठीक हो गई। लेकिन जब भी कोई नानी के घर के बारे में बात करता है तो मुझे ये चीजें याद आती हैं, जो कि एक नाइटमेयर है मेरे लिए। शुक्रिया आपका प्रीति जी, हमारे शो में आने के लिए। हम उम्मीद करेंगे आपके साथ कभी कोई हादसा ना हो। इस तरह का आगे लाइट चली जाती है और सेट पर आ